मैं अरुण कुमार व्यास एस्ट्रोलॉजर। मैं राजस्थान से हूँ और मैंने ज्योतिष और मेडिकल साइंस दोनों में स्टडी किया है। मेरा परिवार वेद शास्त्रों से धर्म से जुड़ा हुआ है और वहीं से ही मेरी ज्योतिष की शुरुआत हुई है। मेडिकल साइंस का स्टूडेंट एस्ट्रोलॉजी में आना बहुत थोड़ा सा अजीब सुनने को आपको लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में दोनों ही साइंस है। उसी वजह से मैं वैदिक साइंस यानी कि ज्योतिष में चला गया। ज्योतिष ज्योतिष के अंदर हम 3 सब्जेक्ट को लेते हैं। पहला है हमारा वैदिक ज्योतिष, जिसके अंदर कुंडली के बारे में हम बात करते हैं। कुंडली देखना, कुंडली मिलाना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये आज का नहीं है, बहुत पहले का है। सदियों पहले भी भगवान कृष्ण की भी कुंडली बनी थी, जिसको हमारे गर्गाचार्य जी ऋषि ने उनका नाम दिया था कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है कष्टों को सहन करने वाला। जी हाँ, तो वही ज्योतिष परंपरा, वैदिक परंपरा आज भी चली आ रही है। आज हम बात करते हैं ज्योतिष और मॉडर्न ज्योतिष के साथ में भी। आपने जेन जेड जनरेशन के बारे में बहुत सुना होगा। जो जेन जी लोग होते हैं वो भी आजकल बहुत ज्यादा ज्योतिष की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ज्योतिष जिसका मतलब है मानव सेवा, सही दिशा देना आपको। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, ज्योतिष कोई कल्पना नहीं है। ज्योतिष बेसिकली यूनिवर्स के साथ में हमारा कनेक्शन है। ज्योतिष के बारे में अगर हम खुल के बात करें तो ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो आपको एक छाता दे सकती है, अम्ब्रेला। यानी कि बारिश को नहीं रोक सकता कोई भी ज्योतिष, पर वो ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है बारिश आएगी, तो आप अपना छाता लेके घर से निकल सकते हैं, तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा बारिश से अपना बचाव कर लेंगे। यही ज्योतिष है। ज्योतिष आपको सही दिशा में लेके जाने का काम करती है। ज्योतिष का मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष कोई जादू नहीं है, बल ज्योतिष हाँ आपकी सेवा के लिए है, ताकि आप अपने जीवन में सही कदम उठा सकें। आपका समय खराब है, आप डिसीजन लेने से रुक सकते हैं, थोड़ा रिस्क मत लीजिए। आपका समय अच्छा है, आप जम के मेहनत करिए, आपको पूरा फल मिलेगा। जब समय खराब होता है तो हम लोग बोलते हैं यार मेरा काम नहीं हो रहा है। तो यही चीज है जो ज्योतिष आपको बताती है। वैदिक ज्योतिष के अंदर हम कुंडली देखते हैं। कुंडली बनती है आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके टाइम ऑफ बर्थ से और आपके प्लेस ऑफ बर्थ से। जी हाँ, कुंडली जो बनती है उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है, जिसको हम बोलते हैं सैद्धांतिक ज्योतिष, जहां से हम पूरा आपका कैलकुलेशन निकालते हैं। कुंडली में 12 घर होते हैं। जो पहला घर होता है वो होता है हमारी हेल्थ का, जिसको बोलते हैं लगन, फर्स्ट हाउस, जिसका मकसद होता है कि आपकी हेल्थ के बारे में पता करें। चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो। मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी अगर आपका लगन स्ट्रांग है तो। वैसे करते करते कुंडली में 12 घर होते हैं। पहला घर, जब आप माँ के गर्भ में आते हैं तो हमारा जन्म जब होता है तो पहला घर एक्टिवेट होता है। लेकिन जब इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है तो 12th हाउस यानी कि 12वां घर एक्टिवेट होता है। तो यहाँ से ही लाइफ की शुरुआत रहती है और एंड भी होता है। तो कुंडली में हम सब कुछ देख सकते हैं। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि सर कुंडली देखने में समय कितना लगता है, 1 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा, कितना? तो यहाँ पे मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुंडली देखने में समय 1 दिन भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, और सही पूछें तो 1 साल भी कम पड़ सकता है, क्योंकि कुंडली में देखने को इतनी सारी चीजें हैं। तो यही बात है ज्योतिष के ऊपर। तो हम वैदिक ज्योतिष में ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, कुंडली बनाते हैं। अब यहाँ पे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, सूर्य को भी कंसीडर करते हैं। वैदिक में चंद्रमा को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ज्योतिष के अंदर, जो वैदिक ज्योतिष के बाद में जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी है, उसके अंदर सन साइन को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है। यानी कि सूर्य को आप लगन में मान लीजिए। तो सन को अगर आप सेंटर में रखेंगे, लगन में रखेंगे, सूर्य को, सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। तो वहां पे आप लगन में सूर्य को रख के अगर अपनी कुंडली बनाएंगे तो वहां पे आपकी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ सूर्य से संबंधित ज्योतिष आ जाएगी, जिसको लोग बोलते हैं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट एक्चुअली वो वेस्टर्न नहीं है, सूर्य से कनेक्टेड है। इसलिए हम उसको सन जोड़क साइन से भी देखता हुआ बोलते हैं। जी हाँ। अब क्या होता है कि कुंडली के अंदर भी हम दशा, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतरदशाएं सब कुछ देखते हैं। तो उस हिसाब से इंसान की किसी भी समय कैसा चला है वैसा मालूम पड़ता है। आपका भाग्य, आपकी किस्मत कैसी है, आपका काम आसान होगा या आपके काम में बाधाएं आएगी, ये आपकी कुंडली में 9वां घर, 9th हाउस, भाग्य स्थान होता है, वो तय करता है। तो इसी तरह कुंडली के अंदर एक घर होता है जिसको बोलते हैं 10th हाउस और 11th हाउस, जो आपकी जन्म कुंडली में ये बताता है कि आप कितने प्रोफेशनल है, आप लाइफ में कितना पैसा कमाएंगे, आपके जीवन में जो इनकम है वो कैसे आएगी, इजी वे में आएगी या प्रॉब्लम के साथ आएगी, या आप कमा नहीं पाएंगे या कर्जे में डूबे रहेंगे। तो ये कुंडली में तय होता है 10th और 11th हाउस के कॉम्बिनेशन से। ज्योतिष के अंदर 7वां घर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो होता है मैरिज का, रिलेशनशिप का। आपका किसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग कैसा रहेगा, ट्यूनिंग कैसी रहेगी, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कितना समझते हैं, आप लोगों को कितना समझते हैं। तो ये सारी चीजें कुंडली में देखते हैं। 7वें घर से मैरिज टिकेगी या नहीं टिकेगी, या फिर डिवोर्स हो जाएगा, कुंडली में 7वां घर। अब हम ज्योतिष के दूसरे पार्ट के ऊपर आते हैं। आपने कभी फेस रीडिंग के बारे में सुना है, चेहरा देखना? जी हाँ, आप स्वयं एक फेस रीडर है। आप चाहें तो अपनी फेस रीडिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो दूसरों की भी फेस रीडिंग कर सकते हैं।
किसी का चेहरा देख के आप भी बता सकते हैं कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। फेस रीडिंग भी ज्योतिष का पार्ट है। पुराने जमाने में फेस रीडिंग आता था सामुद्रिक शास्त्र के अंदर। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब क्या, बहुत बड़ा विशाल शास्त्र हो गया जिसके अंदर फेस रीडिंग भी आ गया, पाम रीडिंग भी आ गया, किसी की बॉडी लैंग्वेज से पता लगाना कि वो इंसान कैसा है, उसके जीवन में क्या होने वाला है, तो ये सारा सामुद्रिक शास्त्र में आता है। तो फेस रीडिंग ज्योतिष का ही हिस्सा है। फेस रीडिंग आज की नहीं है, बहुत पहले से थी। किसी का चेहरा देख के, आपने भी देखा होगा, किसी का चेहरा देख के आप बता सकते हो कि यार इस इंसान का मूड कैसा है, यार ये उदास है, यार ये खुश है, तो आपको मालूम पड़ जाता है क्योंकि आपने उसका फेस रीडिंग किया। तो फेस रीडिंग को थोड़ा और डीपली जाएंगे तो किसी भी इंसान के बारे में आप भविष्य का पता लगा सकते हैं, आप अपने बारे में पता लगा सकते हैं। तो फेस रीडिंग, इसको भी हम 3 पार्ट में रीड करते हैं। चेहरा, चेहरा देख के किसी का भविष्य कैसे पता लगा देना। आपने सुना होगा, कई लोग, पुराने लोग हमारे बोलते हैं, यार इसके चेहरे पे लिखा हुआ है क्या। हाँ बिल्कुल, चेहरे पे लिखा हुआ है, चेहरे पे ही लिखा हुआ है, चेहरे पे ही आपकी किस्मत लिखी हुई है। बस शर्त है कि किसी को वो पढ़ना आना चाहिए कि यार ये सही बता रहा है। कैसे, चेहरे के ऊपर पहला पार्ट होता है फोरहेड का, बोलते हैं ना किस्मत। यहां देखिए मैं आपको बताता हूं कि किस्मत पता कर सकते हैं आप भी आपके बारे में। अगर आपका फोरहेड वेल डेवलप्ड है, उसमें लाइंस कैसी है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि कैसी है, या आपकी फेस के ऊपर, आपके फोरहेड के ऊपर कोई क्रॉस का निशान बना हुआ है, या कोई मॉल है, कोई चिन्ह है, ऐसा कुछ भी है, तो वो आपके भाग्य को थोड़ा सा डाउन करता है, काटता है। तो आपका भाग्य, आपकी तकदीर आपके फोरहेड के ऊपर, ललाट जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, उससे देख के मालूम पड़ती है। वैसे ही आपकी लाइफ में आपका हेल्थ का पार्ट कैसा है, पर्सनल रिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें लाइफ में आपके सेकंड पार्ट से, आईब्रो टू नोज, इसको देख के पता चलती है। तो सेकंड पार्ट आईब्रो टू नोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबका अलग अलग होगा, किसी का चेहरा सेम नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए किस्मत भी अलग होती है। जब चेहरा अलग तो किस्मत अलग। तो फेस रीडिंग का तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं नोज टू चिन, ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है आपकी लाइफ के अंदर पर्सनल चीजों का। यानी कि आपकी लाइफ में आपकी शादी कैसी रहेगी, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों का रिलेशनशिप आपके साथ कैसा होगा, आपका बॉन्डिंग उनके साथ कैसा होगा। तो ये पार्ट हो जाता है पर्सनल चीजों के ऊपर। तो ये फेस के ऊपर दिखता है। तो ये बहुत डिटेल स्टडी है, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजों में रिसर्च पेंडिंग है। हम भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, और पहले भी होती रही है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फेस रीडिंग। तो फेस रीडिंग कमाल का विषय है। ये भी एक ज्योतिष का हिस्सा है, फेस रीडिंग का पार्ट। तो जिसको अच्छी तरह से अगर हम समझ सकते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। आजकल लोग इंटरव्यू लेते हैं, आपने देखा इंटरव्यू में खाली डिग्री नहीं देखते, वो हाव भाव ही देखते हैं। तो ये कहने को तो इंटरव्यू है, लेकिन उसमें भी फेस रीडिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं पे फेस रीडिंग का जो पार्ट है, अगर हम ज्योतिष के विषय में उसके बारे में बात करें तो ये कमाल की ज्योतिष है। इसका सही उपयोग किया जाए तो आज के दौर में हम किसी भी इंसान के बारे में पता कर सकते हैं, यार इंसान कितना लॉयल है, कितना विश्वास के काबिल है, ये चेहरा देख के आप पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आने वाले समय में बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लोर होगी, तो लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला होता है आपके भाग्य। लेकिन भाग्य को चमकाना कैसे, तो हम ग्रहों का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मंगल ग्रह कैसा है आपका, ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा वो एक्टिव है तो एग्रेसिवनेस आ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर गुरु यानी जुपिटर बहुत एक्टिव है, बहुत स्ट्रांग है, तो आपकी किस्मत को चमका सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर शनि का पावर कितना है, वो आपकी लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट ला सकता है या आपको पीछे धकेल सकता है। तो कर्मों का फल भी हम ज्योतिष में 9th हाउस से देखते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपका भाग्य इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ किया है या कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे लोगों की लाइफ में आपने नुकसान पहुंचाया है, तो आपका भाग्य डाउन होगा। इसलिए हम भी कहते हैं, ज्योतिष भी कहती है, अच्छे कर्म करो। ज्योतिष में तीसरा विषय जिसके ऊपर हम बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन। बहुत हॉट टॉपिक है, लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। इच्छा पूर्ति, मैनिफेस्टेशन, यानी कि अगर आप यूनिवर्स से कोई चीज मांगते हैं, सच्चे दिल से मांगते हैं, तो वो चीज आपकी विश पूरी हो जाती है। कैसे करते हैं मैनिफेस्टेशन, किन बातों का ध्यान रखना है। जी हाँ, मैनिफेस्टेशन, हमारे अंदर यूनिवर्स है, हमारे बाहर भी यूनिवर्स है, लेकिन उसको कनेक्शन बिठाना यही मैनिफेस्टेशन है। अगर वो सही तरीके से किया जाए तो यूनिवर्स हमारी सुनता है और हमारी कामना पूरी करता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन कोई लोग विश्वास नहीं करते। क्या मोबाइल के साथ में जो वाईफाई का कनेक्टिविटी होती है वो दिखती है? नहीं दिखती, पर फिर भी उसका कनेक्शन होता है। सेम चीज हमारे यूनिवर्स के साथ में है। हम यूनिवर्स के साथ में कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट उसके ऊपर होना चाहिए, हमारा ट्रस्ट के साथ में फीलिंग भी आनी चाहिए कि हाँ, हम ये चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे हैं और हमारी लाइफ में वो पॉजिटिव चीज़ें हो रही है जो हम चाहिए। ध्यान रखें, मैनिफेस्टेशन में कभी भी मल्टीपल चीज़ें एक साथ ना करिए। हो सकता है कि आपको टाइम दिखे 11-11, 12-12, 4-4, 7-7,
जो भी टाइम आपको रेपिटेटिव दिख रहा है, जो यूनिवर्स आपको इंडिकेट दे रहा है कि हाँ, ये टाइम तेरे लिए अच्छा है, तो इस टाइम पे मैनिफेस्ट कर। तो उस टाइम पे आप अपनी कामना यूनिवर्स से माँग सकते हैं। ध्यान दें, मैनिफेस्टेशन कभी भी मज़ाक में न लें। ये बहुत ही सीरियस विषय है, लेकिन बहुत पॉजिटिव है। अगर आप इसको ठीक से करते हैं, तो आपके जीवन में कामना पूरी हो सकती है। मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट के साथ एक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने मैनिफेस्ट किया, आपने यूनिवर्स से विश माँगी और ऐसा नहीं है कि हम सो गए, तो हमारा काम नहीं होगा। उसके ऊपर एक्शन, यानी कि आपको कर्म भी करने पड़ेंगे, आपको प्रयास भी करने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका मैनिफेस्टेशन एक्शनेबल लेवल पे आएगा। तब जाके आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको आती हुई नज़र आएगी। और हाँ, यूनिवर्स को थैंक यू कहना बिल्कुल ना भूलें। जब भी कोई चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा बोलिए। अपनी आदत बनाइए, यूनिवर्स के साथ में अपनी बॉन्डिंग बनाइए, और वो बॉन्डिंग तभी बनेगी जब आप उसके ऊपर अपना विश्वास रखेंगे, अपना ट्रस्ट रखेंगे, तभी जाके आपको यूनिवर्स आपकी वो चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर देगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मैनिफेस्टेशन आज का विषय नहीं है, मैनिफेस्टेशन पहले भी होता था। लोग करते थे, लोग बोलते थे कि हे भगवान, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये वरदान दीजिए। लोग ब्रह्मा जी से अपना वरदान माँगते थे। तो वही मैनिफेस्टेशन है। पहले ब्रह्मा जी से माँगते थे और आज ब्रह्मांड से माँगते हैं, यूनिवर्स से माँगते हैं। इसलिए हम मैनिफेस्टेशन करते हैं तो यूनिवर्स के साथ अपना टाई अप करते हैं, अपना कनेक्शन बिठाते हैं। हम उस रिदम में चले जाते हैं जहाँ पे हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारी विश पूर्ण होती है। तो इसलिए कभी भी मैनिफेस्टेशन को विश्वास के साथ करना बिल्कुल न भूलें। तो बेसिकली मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो खाली ऐसा नहीं है कि आप उससे डरें। अगर आप कुछ चीज़ समझते हैं तो आप अपने अंदर डर पैदा कर लें। अगर आपका समय बुरा चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है, तो इट डज़न्ट मीन कि आप अपने आप को रोक दें, बट एट लीस्ट थोड़ा पेशेंस रखें। ज्योतिष का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी भलाई है, आपको सही मार्गदर्शन देना है। ऐसा नहीं है कि आप डर के चीज़ों को छोड़ दें, अपना कर्म करना बंद कर दें, नहीं। आपके एफ़र्ट्स चालू रहने चाहिए, बट हाँ, रिस्क नहीं लेनी है। अच्छा समय है तो जम के मेहनत करनी है। अपनी सोच को पॉज़िटिव रखना कभी ना भूलें। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सबकी भलाई के लिए है, हमारे डराने का विषय बिल्कुल नहीं है। इसलिए ज्योतिष के साथ-साथ आपका खुद का एक्शनेबल पावर, आपका विल पावर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है। इससे निश्चित रूप से ज्योतिष की मदद से हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। धन्यवाद।